सिमडेगा के एक छोटे से गांव में एक पुरानी कहानी जिंदा थी। एक कहानी जिसमें 5 औरतों को दायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। लोग कहते हैं उनकी चीखें अब भी रात के समय हवा में गूंजती है, लेकिन कोई इस बात को मान नहीं करता या शायद मानकर भी चुप रहता है। राधा, एक 16 साल की लड़की, अपने घर के छोटे से कमरे में सोती है। उस रात उसने एक अजीब सपना देखा। एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था उसे बोल रही थी, हमारी आग अब तुझ में है, दायन का द्वार खोलना होगा। राधा ने झटके से आंख खोली। उसका बदन पसीने से भीग चुका था। दादी ने उसे देखा और बस एक बात बोली, क्या तूने वो सपना देखा? राधा ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी का चेहरा पहला बार डर से भर गया। अगले दिन राधा ने अपने दोस्तों से सपने के बारे में बात की, लेकिन सब ने उसे चुप रहने को कहा। एक लड़का बोला, वो 5 औरतें जिन्हें जला दिया गया था, उनका द्वार अब भी जिंदा है, लेकिन इसके पास मत जाना। राधा ने सोचा, द्वार? कैसा द्वार? दादी से पूछा। दादी ने बताया, तुम्हारी परदादी उन 5 में से एक थी। उन्हें झूठी दयानी कहकर जला दिया गया था। उस दिन से एक श्रापित द्वार उसी पुराने कुएं के पास खुल गया। राधा रात के समय चुपके से पुराने कुएं के पास गई। वहां एक पुराना पत्थर का द्वार था जिसमें कुछ लिखा था, अग्नि में जले 5 नाम, रात के तीसरे पहर में लौटेंगे। उसने देखा द्वार के पास एक पुरानी घंटी थी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, हवा तेज हो गई और एक औरत की चीख सुनाई दी। राधा बेहोश हो गई। जब आंख खुली, वो एक पुरानी हवेली के अंदर थी, लेकिन सब कुछ धुंधला था। उसके सामने 5 औरतें खड़ी थीं, जले हुए चेहरे, लेकिन आंखों में शक्ति थी। हमारी कहानी झूठी थी। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हमें जला दिया। अब तू हमारी सच्चाई दुनिया को बताएगी? राधा ने देखा एक औरत उसकी परदादी थी। उसने कहा, तुम्हारे अंदर हमारी आत्मा है, तुम ही दायन का द्वार खोल सकती हो। राधा ने अगले दिन सबको बताया, लेकिन गांव के मुखिया ने उसे पागल कह दिया। उसने कहा, ये लड़की भी दायन है, इसे भी जला दो। लोग झूठे सबूत बनाने लगे। राधा भाग गई, लेकिन उसके पीछे पूरा गांव था। राधा ने फिर से द्वार के पास घंटी बजाई। इस बार पूरा गांव हिल गया। आसमान में बिजली चमकी और 5 औरतों की आत्माएं दिखाई दी। उन्होंने मुखिया को घेरा और उसका सच सबके सामने ला दिया। तुमने हमें जलाया, लेकिन हमारी आत्मा जिंदा थी। अब तुम्हारा पाप सबके सामने है। गांव के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। राधा ने द्वार को बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग रोशनी थी। राधा अब उस द्वार की रखवाली करती है। हर रात 3 बजे वो घंटी बजाती है ताकि कोई औरत झूठी दयानी कहकर ना जलाई जाए। दयान का द्वार अब भी जिंदा है, लेकिन अब उसकी रखवाली एक सच्ची बेटी करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।